तो अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि जब आपके बिजनेस के आसपास या आपके लोकलिटी में कोई आपके प्रोडक्ट को ढूंढ रहा हो, तो उसे सबसे पहले आपके बारे में पता चले। आज की डिजिटल दुनिया में जब सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में लैपटॉप है, तो अगर किसी को कोई प्रोडक्ट लेना होता है तो वो सबसे पहले गूगल सर्च करता है और वह जानना चाहता है कि यह सर्विस या यह प्रोडक्ट कहाँ पर उसे अच्छा मिलेगा। तो ऐसे में अगर आपकी ऑनलाइन कोई प्रेजेंस है तो वह आप तक आसानी से पहुंच जाएगा, और अगर आपकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है तो वो आप तक कभी पहुंच नहीं पाएगा। लोग आपको ढूंढ रहे हैं लेकिन आपकी कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम चंद्रपाल है, फाउंडर एंड सीईओ स्काई डिजिटल मार्केटिंग। मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आ सकते हैं और उसमें कई गुना वृद्धि कर सकते हैं। आज मैं आपको इसके बारे में प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि किस तरीके से आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकली इसके बारे में समझाऊंगा। आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक हमारा बनता है डिजिटल इकोसिस्टम। ऑनलाइन के अंदर आना तो हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि मेरा बिजनेस भी ऑफलाइन से ऑनलाइन के ऊपर आ जाए, लेकिन उसमें सफलता कुछ लोगों को ही मिल पाती है। आखिर इसका क्या कारण है? इसका जो एक सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जब हम ऑनलाइन के ऊपर आते हैं तो हमें अपना एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाना पड़ता है। आप ये स्क्रीन पर जो एक पिक्चर देख रहे हैं, एक इमेज देख रहे हैं, ये हमारा एक डिजिटल इकोसिस्टम बनाता है। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है जब भी कोई गूगल के ऊपर आता है तो वो सर्च करता है, उसके बाद कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है। अगर आपकी वेबसाइट है तो कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा और उसके बाद में सोशल मीडिया मार्केटिंग और इन सब प्लेटफॉर्म पर अगर आपके अकाउंट हैं तो यहाँ तक उसको पहुंच जाता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से काम करता है। जब भी किसी को कोई प्रोडक्ट लेना होता है तो वो सबसे पहले जाता है गूगल के ऊपर और यहाँ पर वो उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। सपोज कीजिए किसी को कोई डॉक्टर की जरूरत है तो वो सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर के बारे में जानना चाहेगा। अब जैसे मेरी कंपनी का नाम स्काई डिजिटल मार्केटिंग है, अगर कोई मेरी कंपनी के नाम के बारे में जानता है तो वो सीधा सीधा मेरी कंपनी का नाम यहाँ पर टाइप करेगा और गूगल उसको कुछ रिजल्ट दिखाएगा। स्काई डिजिटल मार्केटिंग जब डालते हैं तो गूगल ने उनको कुछ रिजल्ट दिखाए। अब आप देखिए यहाँ पर स्काई डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पर गूगल ने कुछ रिजल्ट दिखाए हैं। यहाँ पर ये मेरी कंपनी का नाम आ रहा है, यहाँ पर मेरे एड्रेस आ रहा है, यहाँ पर सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन अगर किसी को मेरी कंपनी के नाम के बारे में ही नहीं पता, वो चाहता है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विस के बारे में, तो वो यहाँ पर डालता है डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन नियर बाय मी। जब यहाँ पर वो डालता है तो गूगल उसको फिर कुछ रिजल्ट दिखाता है। कस्टमर को नहीं पता कि उसके आसपास कौन सी सर्विस कंपनियां काम कर रही हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस को प्रोवाइड करती हैं। कस्टमर ने डाला है सिंपली एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विस नियर बाय मी, तो गूगल ने उसको रिजल्ट दिखाया है। यहाँ पर आप देखेंगे मेरी कंपनी का नाम है, यहाँ पर ये इसका डिजिटल मार्केटिंग। जब वो उसको क्लिक करता है तो गूगल उसको फिर एक नई टैब के अंदर लेकर के जाता है। यहाँ पर ये गूगल ने दिखाया है इसका डिजिटल मार्केटिंग है। उसने मेरा यहाँ पर फोन नंबर है, मेरा एड्रेस यहाँ पर जो दिया हुआ है, मैं क्या काम करता हूँ, वो सारी चीज गूगल ने इसको बताई है। आखिर गूगल के पास ये रिजल्ट कहाँ से आया? गूगल के पास रिजल्ट आया है ये क्योंकि मैंने गूगल माई बिजनेस पर अपने बिजनेस को रजिस्टर किया हुआ है, तो गूगल ने उसको यहाँ पर दिखाया है। अब देखिए, जब हम गूगल माई बिजनेस के ऊपर अपने बिजनेस को रजिस्टर करते हैं तो हम ऑनलाइन हमारी एक प्रेजेंस बन जाती है। जब ऑनलाइन प्रेजेंस बन जाती है तो गूगल भी हमें प्रमोट करता है। गूगल हमारे बारे में लोगों को बताता है कि किस तरीके से जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और जो कस्टमर ढूंढ रहा है उनको आपस में मिलाता है। यानी कि हमारा भी बिजनेस उसमें ग्रोथ करता है। और जब गूगल को पता होता है हम अपने अपने बिजनेस को यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा आप देखिए
कंपनी का नाम है, एड्रेस है, सब चीज हमारे बारे में है। यहाँ इसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर ये कुछ रिव्यू भी दिखाई देंगे, जो कि रिव्यू है हमारे बारे में। इसके अलावा जो मेरी वेबसाइट है उसके बारे में भी गूगल यहाँ पर इसको बता रहा है। ये मेरी वेबसाइट का नाम है। इसके ऊपर की तरफ आप चलेंगे तो यहाँ पर ये मेरे वेबसाइट है। जब कोई इसके बाद इसको क्लिक करता है तो वो सीधा सीधा मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाता है। जब वो मेरी वेबसाइट के ऊपर आता है तो वो यहाँ पर मेरे बारे में जानने की कोशिश करता है। देखिए, ऑनलाइन के अंदर जो सबसे बड़ा एक कारण होता है, एक होता है ट्रस्ट का, यानी कि लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। कोई भी आपका प्रोडक्ट ऐसे नहीं लेता है। जब वो यहाँ पर आता है तो मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करता है कि मैं क्या काम करता हूँ, किस तरीके से करता हूँ। और जब वो यहाँ पर मेरे बारे में सब चीज पता करता है, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी सिखाता हूँ, और डिजिटल जो बिजनेस है ऑफलाइन से ऑनलाइन के ऊपर कैसे आते हैं उसके बारे में यहाँ पर मैं बताता हूँ। जब वो यहाँ पर सारी चीजें देखता है, मेरे बारे एड्रेस देखता है, ईमेल एड्रेस है और कॉलिंग है, तो यहीं पर ही आप देखेंगे व्हाट्सएप का बटन है। जब वो इसके क्लिक करता है तो वो सीधा सीधा मेरे व्हाट्सएप पर चैट कर सकता है। यहाँ पर सीधा सीधा वो मुझसे व्हाट्सएप पर चैट करेगा तो मुझे एक लीड प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है। वो इसके ऊपर क्लिक करता है तो सीधा सीधा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आ जाता है। तो ये जो हमारा चीजें हैं, ये सारा हमारा एक डिजिटल इकोसिस्टम जनरेट किया हुआ है। सबसे पहले गूगल माई बिजनेस के ऊपर लिस्टेड किया, उसके बाद वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट के ऊपर जब वो वेबसाइट के ऊपर आता है तो वो सारी चीजें यहाँ पर मेरे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा जो हमारा अगला कदम आता है वो आता है हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी प्रेजेंस है या नहीं है। देखिए, आज की डेट में जो ऑडियंस है वो सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा है। और जहां पर ऑडियंस होती है, अगर हम वहां पर काम करें तो हमारे बिजनेस की सफलता उन पर निर्भर करती है कि जहां पर ऑडियंस होगी और हमारा बिजनेस भी वहां पर अवेलेबल होगा तो हमारा बिजनेस क्या गुना वृद्धि कर सकता है, क्या गुना ग्रोथ पा सकता है। अब आप यहाँ पर देखिए, मेरे ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के आइकन लगे हुए हैं। अगर कोई मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लिंक करता है तो वो सीधा सीधा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आ जाता है। और यहाँ पर जो मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ या मेरे बारे में जो भी वीडियो है वो उसको देख सकता है। और एक इस जब वो इन सब चीजों को देखता है तो उसका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि मैं कितने टाइम से काम कर रहा हूँ और किस तरीके से अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा वो मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जा सकता है, फेसबुक ग्रुप के ऊपर जा सकता है, जहां पर मैं अपनी डेली पोस्ट करता हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है जहां पर हम पोस्ट करते हैं और मेरे बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये सारी चीजें हैं। तो इसी तरीके से हम सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी एक प्रेजेंस बनाते हैं। फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ट्विटर है। इस तरीके से जब हमारी सारी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रेजेंस बन जाती है तो हमारा एक डिजिटल इकोसिस्टम जनरेट हो जाता है। जब ये सारी चीजें हम अपनी प्रेजेंस बना लेते हैं तो इनको आपस में हम लिंक करते हैं। जैसे इंस्टाग्राम को हमने लिंक किया है अपने फेसबुक पेज से, फेसबुक ग्रुप से, और अपने ही उसको लिंक किया है, वेबसाइट को लिंक किया है अपने यूट्यूब चैनल से। यानी कि कोई अगर कस्टमर हमारे एक बार हमारे इस डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर आ जाता है तो हमारे सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आसानी से घूम सकता है और हमारे बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। जब उसको यह सारी चीजें दिखती हैं तो उसको लगता है कि हाँ, यहाँ पर एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है और लोगों ने सर्विस प्रोवाइड की हुई है, और वो हमारे रिव्यू को देखता है तो उसको हमारे बारे में काफी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये सारी चीजें, यहाँ पर सारी चीजें आई हुई हैं। कॉल भी कर सकता है, यहाँ पर ये गूगल मैप भी दिया हुआ है, और जिसके थ्रू वो मुझ तक आसानी से पहुंच सकता है। ये सारी चीजें जब वो देखता है तो उसको लगता है कि हाँ, ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं ये ठीक है और मैं इनकी सर्विस को आसानी से ले सकता हूँ। जब आप ऑनलाइन काम करते हैं तो आपको कुछ रिव्यू भी मिलते हैं, और रिव्यू जब मिलते हैं, ये रिव्यू मिले हुए हैं और वो इनको पढ़ता है तो रिव्यू का हमारे बिजनेस के ऊपर काफी इफेक्ट करता है। वो काफी इफेक्टिव होते हैं। ये रिव्यू जिन्होंने मुझसे सर्विस ली है वो यहाँ पर ये रिव्यू दिए हुए हैं। जब हम इन सारी चीजों को जनरेट कर लेते हैं तो हमारा एक डिजिटल इकोसिस्टम बन जाता है। इस तरीके से हमारा पूरा एक इकोसिस्टम जनरेट हो जाता है। जब ये जनरेट हो जाता है तो हमें इसको जरूरत होती है गति देने की। गति देने की मतलब ये है कि इसको एक कंटिन्यू हमारा प्रोसेस चलना होना चाहिए। जैसे जब हम फेसबुक के ऊपर हमारा पेज बन जाता है और ग्रुप बन जाता है तो उसके ऊपर हमें डेली या वीकली हमें पोस्ट करना होता है, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना होता है और अपने बारे में जानकारी प्रोवाइड करनी होती है। वो हम जैसे कैनवा के ऊपर इमेज बनाते हैं और इमेज को हम डेली पोस्ट करते हैं तो हमारी एक प्रेजेंस, हमारी प्रेजेंट बन जाती है। इसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियो हमें पोस्ट करनी होती है, इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट या इमेज हमें क्रिएट करनी होती है।
वीकली या उसको मंथली, जो भी हम इस तरह से करते हैं। और जब हम वहां पर ये सारी चीजें करते हैं तो धीरे धीरे हमारा एक डिजिटल इकोसिस्टम जनरेट हो जाता है और लोगों की सर्च में आने लगते हैं कि हम क्या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इसको और ज्यादा स्पीड देने के लिए हम यूज करते हैं फेसबुक पेज का और फेसबुक एड का। जब हम फेसबुक एड के ऊपर हम अपनी एड को लगाते हैं तो वहां पर फेसबुक हमें बूस्ट करता है, उसको बढ़ाता है, हमारी पोस्ट को बढ़ाता है, हमारी कस्टमर तक हमारी रीच को बढ़ाता है। इसके लिए जब हम इन सब चीजों को कर लेते हैं तो हमारा पूरा एक डिजिटल इकोसिस्टम बन जाता है और फेसबुक एड की सहायता से हम अपनी मनचाही ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, मनचाहे ट्रैफिक को अपने पेज पर ला सकते हैं। वहां पर हम ये सारी चीजें करते हैं तो लोगों तक हम आसानी से पहुंच जाते हैं। और जब हम लोगों तक आसानी से पहुंच जाते हैं और हमारी रीच बढ़ जाती है तो हमारी बिजनेस की वृद्धि बढ़ जाती है। तो आज की डेट में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन के ऊपर लेकर के आए। हमारी कोई एक ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए, हमारे जहां पर हमारा प्रोडक्ट हो, हमारी बारे में जानकारी हो, उसके लिए जरूरत पड़ती है हमारी इन सब चीजों की हमारी जरूरत पड़ती है। जैसे गूगल माई बिजनेस के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना, अपनी एक वेबसाइट का होना जहां पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है, आपका एड्रेस होता है। और वहां पर हम लीड मैग्नेट लगाते हैं, जैसे व्हाट्सएप का आपका लगा दिया है और ये कॉलिंग का लगा दिया है, या आपका वहां पर कोई बिजनेस क्वेरी होती है तो जिससे हमें उसके बारे में लीड मिलती है। और इनको तेजी से चलाने के लिए हम डेली पोस्ट करते हैं और उसके बाद में हम यूज करते हैं फेसबुक एड्स का। फेसबुक एड्स पे हम आसानी से कम पैसों में ट्रैफिक एड चलाकर भी मात्र 50 पैसे या 1 रुपए के बीच में हम ट्रैफिक एड लगा करके पर व्यक्ति तक इतने कॉस्ट में हम पहुंच जाते हैं और लोगों तक हमारी रीच कई गुना बढ़ जाती है। आज जमाना ऑनलाइन का है, अगर हमें बिजनेस में टिके रहना और तेजी से वृद्धि करनी है तो हमें अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप भी अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन के लेकर ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन पर लेकर के आसानी से आ सकते हैं। और आपको यह अवश्य करना चाहिए अगर आपको बिजनेस में तेजी से वृद्धि करनी है। तो धन्यवाद।